अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे MBBS वर्सेस BS मेल नर्सिंग। मींस MBBS का डिग्री प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर है मेल के लिए या BS मेल नर्सिंग जोन है ये डिग्री प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम MBBS की बात करते हैं तो MBBS का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो थोड़ा सा टफ होता है। उसके लिए आपको MD कैट क्लियर करना ज़रूरी होता है। जब गवर्नमेंट सेक्टर का मेरिट बनता है 50% MD कैट की वेटेज को शामिल किया जाता है और 40% FSC प्री मेडिकल की वेटेज को शामिल किया जाता है। 10% मैट्रिक साइंस की वेटेज को शामिल करके गवर्नमेंट सेक्टर में मेरिट बनता है। और गवर्नमेंट सेक्टर के जो हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटीज जो सी हैं उसका जो MBBS का मेरिट है 85% से लेके 90% प्लस पे रहता है। ज़्यादातर तो 90% प्लस पे है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में भी एडमिशन लेते हैं पाकिस्तान में रहते हुए तो डियर स्टूडेंट्स वहाँ भी आपका मेरिट जोन से वो ज़रूर कैलकुलेट किया जाएगा। वो भी तकरीबन इन तीनों चीज़ों की वेटेज को शामिल करके 70% प्लस पे रहता है। 75 से 80 तक चला जाता है, 80 प्लस पे भी रहता है बसावकात। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स फी पैकेज के हवाले से बात करें, MBBS का गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर 3-4 लाख रुपए में आप MBBS की डिग्री हासिल कर लेते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में मूव करना पड़ता है 80-90 लाख से लेके 1 करोड़ प्लस ये डियर स्टूडेंट इतना आपका जो खर्चा है वो प्राइवेट सेक्टर में MBBS का आ जाता है। और MBBS कंप्लीट कर लेने के बाद जो जॉब्स ऑफर होती हैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं 17 स्केल की। प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। MBBS कंप्लीट कर लेने के बाद डिफरेंट जो प्राइवेट सेक्टर के क्लिनिक्स हैं वो जॉब्स ऑफर करते हैं। और 4th नंबर पे आप MBBS कर लेने के बाद कल को अपना क्लिनिक रन कर सकते हैं, अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं। और 6th नंबर पे MBBS की डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद डिफरेंट लेबोरेटरीज में जॉब्स ऑफर होती हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं। MBBS कंप्लीट कर लेने के बाद मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। MBBS कंप्लीट कर लेने के बाद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, रिसर्च सेंटर्स वगैरह आ जाते हैं। और अगर हम BS मेल नर्सिंग की बात करें, BS मेल नर्सिंग के लिए किसी किस्म का एंट्री टेस्ट नहीं होता। जस्ट आपके FSC प्री मेडिकल के जो नंबर है वो अकाउंट किए जाते हैं। लाहौर में शादरा जो सा कॉलेज है मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ आपको BS नर्सिंग मेल की जो एडमिशन है। और प्राइवेट सेक्टर में तो अप्रोक्सीमेटली जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस वगैरह हैं वो BS मेल नर्सिंग का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। इसमें किसी किस्म का एंट्री टेस्ट फिलहाल नहीं लिया गया, ठीक है ना। और आने वाले दौर में कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई इदारा भी अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट कर सकता है। इसके लिए ये है कि जस्ट आपके FSC प्री मेडिकल के मेजर जोन से नंबर वो देखे जाएंगे। कुछ कैलकुलेशन जोन से वो मैट्रिक के नंबर जोन से उसकी की जाएगी, उसमें कुछ परसेंटेज जोन से लीजिए। ज़्यादातर जोन से FSC प्री मेडिकल के नंबर अकाउंट किए जाते हैं। BS नर्सिंग कर लेने के बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। BS मेल नर्सिंग कर लेने के बाद जोन से हैं वो ये पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। BS मेल नर्सिंग कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है, मीन्स फॉरेन कंट्री के अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं। BS मेल नर्सिंग कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास जौन से है वो कुछ स्कूल्स आ जाते हैं और कॉलेजेस आ जाते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर के स्कूल जौन से हैं, ये बाज़ जगहों पे मैंने देखा, इसलिए इस चीज़ को मैं साथ इंक्लूड कर रहा हूँ कि स्कूल में बायोलॉजी के टीचर के तौर पर काम कर रहे हैं और किसी कॉलेज में बायोलॉजी लेक्चरर के तौर पर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। क्योंकि बाज़ कॉलेजेस के अंदर फॉर्म D के स्टूडेंट जौन से हैं वो बायोलॉजी के टीचर के तौर पर काम कर रहे हैं। और उसके बाद DVM के जौन से लोग वो काम कर रहे हैं, BS नर्सिंग वाले काम कर रहे हैं, इसलिए इसको साथ मैंने इंक्लूड कर दिया है। जॉब प्राइवेट सेक्टर जौन सा वो ऑफर कर देता होता है, ठीक है। और उसके बाद BS मेल नर्सिंग कर लेने के बाद आपके पास और ज़्यादा भी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर क्लिनिक्स हॉस्पिटल जौन से प्राइवेट सेक्टर के वो ज़्यादा जॉब्स ऑफर करते हैं और लोग या फॉरेन कंट्री के अंदर मूव कर जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेडिकल के शोबा में रहना चाहते हैं, आपका MBBS में एडमिशन नहीं होता और आपको BS मेल नर्सिंग में जाने की कबाहत नहीं है, कोई आपके लिए हेजिटेशन नहीं है कि हम मेल नर्सिंग तो गर्ल्स का फील्ड होता है, लेकिन नहीं, इस वक्त बॉयज़ भी बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो उनसे वो नर्सिंग के फील्ड में आ चुके हैं। तो जो हम अगर बात करें ना टॉप 10 अलाइड हेल्थ साइंसेज डिपार्टमेंट की, उनमें जो BS मेल नर्सिंग है उसकी मतलब कि एक टॉप ऑफ द लिस्ट ये डिग्री प्रोग्राम आ जाता है, ठीक है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी MBBS वर्सेस BS मेल नर्सिंग पे। दोनों डिग्रीज प्रोग्राम बेहतर हैं। आपका MBBS मेरिट नहीं बनता तो BS मेल नर्सिंग में चले जाइए। और जितना एक MBBS डॉक्टर पैसा कमाता है, आप ढेर सारी मेहनत करके, जितनी उधर मेहनत होनी उतनी इधर मेहनत करके कल को आप इधर भी इतना पैसा कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर अमानिल्लाह।